तो भाग्य चक्र ने सबसे पहले मौका दिया है मिथुन और कर्क आपको अपने आज के कर्मों को प्लान करने का, उसके हिसाब से खुद को तैयार करने का। तो तैयारी क्या हो बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आपके फैसलों में भी गलती होती चली जा रही। ऐसे किसी भी दौर में अपनी सूझबूझ कम हो जाती, क्योंकि आप हर फैसला अपनी भावुकता से लेना चाह रहे हैं। लोगों से जरूरत से ज्यादा मुतासिर होते चले जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी कोशिशों के बावजूद पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लग रहा और इसी चीज को सुधार लेने की जरूरत है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अपने भविष्य को बनाने में मदद मिलती चली जाएगी। अपने ज्ञान और जानकारी को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और अपनी मेहनत से ही आप उस भरोसे को जगा पाएंगे। क्या न करें इस समय में? अपनी आमदनी को किसी भी तरह के खतरे में ना डालते चले जाएं। इसलिए पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ना करें जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो। पैसे के लेन देन से जुड़ा दबाव भी हो सकता है, जिसे संभालना आसान नहीं है। मेहनत करने की दिशा में बहुत सारी कमियां नजर आ रही। लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं और लोगों की उम्मीदों के अनुरूप आपकी मेहनत उभर कर नहीं आ रही। इसी वजह से आपके प्रदर्शन में भी कमी हो सकती है। कामकाज की स्थिति को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता है। उसके लिए आपको लोगों के सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी और आपको लोगों से जुड़ना भी पड़ेगा। इस प्रयास में आप कामयाब हुए हैं, फिर भी अपने प्रदर्शन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। कर्क राशि वालों के मन में अपने कामकाज को बढ़ाने का अच्छा विचार है, पर आप अपने हालात में ही कमियां और गलतियां निकालते चले जा रहे हैं। अगर मन में उलझने रहेंगी तो कामकाज से जुड़े हालात को संभालना भी कठिन ही होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? सूझबूझ से बातचीत करेंगे तो रिश्तों को संभालना आसान हो जाएगा, पर उसके लिए आपको अपने मन में बहुत सारी शांति और धैर्य भी बनाए रखना होगा। जिंदगी का सुख बनाए रखने के लिए भी बहुत सारा प्रयत्न करना ही पड़ता है। क्या ना करें इस समय में? हर चीज को लाभ की नजर से ना देखें। काम से लाभ बना हुआ है, पर अपनी मेहनत से लाभ कमाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। जो लाभ अपनी मेहनत और मुशक्कत से बने, उसका फल दूर तक मिलता है। किसी जमीन जायदाद में निवेश करने का बहुत मन है और हालात भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति संभली हुई है। समस्या यह है कि आप फैसला नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपको कोई चीज पसंद ही ना आ रही हो, पर अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो निवेश के रूप में इस समय का फायदा उठाया जा सकता है। रिश्ते संभले हुए हैं। जितना आप रिश्तों में तालमेल बनाए रखेंगे, उतना तकदीर भी आपका साथ देती चली जाएगी और आपके लिए सुखद हालात बनते चले जाएंगे। लोगों की मदद से और अच्छी सलाह से कामकाज के प्रति भी अपनी लगन बढ़ाई जा सकती है। तो अपनी लगन को बढ़ाना है, जिंदगी को बेहतर ढंग से प्लान करना है, इसीलिए हर रोज राशिफल के साथ रहना है। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने हर एक दिन को बेहतर ढंग से प्लान कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी है तो चुनौतियां आएंगी ही। चुनौतियों को मुसीबत ना माने, उन्हें मौका माने। अगर आप उन चुनौतियों को जीतेंगे, उनसे पार पालेंगे, तो आप देखेंगे कि एक बेहतर ऑप्शन, एक बेहतर पल आपका इंतजार कर रहा होगा। और भाग्य चक्र ने मौका दिया है धनु और मकर आपको अपने आज के दिन को समझने का, जानने का, बेहतर ढंग से प्लान करने का और क्या करना है और क्या नहीं करना है ये समझने का। धनु राशि वालों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, इसलिए समय बर्बाद हो रहा है। अपनी एकाग्रता को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे किसी समय में आपकी मेहनत ही काम आएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी, इसलिए किसी भी तरह के जोखिम से बचना होगा। पैसे के साथ साथ अगर रिश्तों का भी नुकसान हो जाए तो जिंदगी का सुकून छिन जाता है। क्या ना करें इस समय में? पैसे के लेन देन में कोई गलती ना कर जाए और इस वजह से भी पैसे से जुड़े फैसले ना करें कि आपकी समृद्धि बढ़ी हुई है, क्योंकि समृद्धि का आभास इंसान को कभी कभी भटका भी देता है और फैसलों में गलती हो सकती है। और इस समय आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी। तकदीर ने पहले आपका साथ निभाया है, पर अब हालात बदले हुए हैं। तकदीर के भरोसे चलने से पैसा कहीं फंस सकता है,
या नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने हाथ खींच लेने होंगे और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना होगा। किसी भी तरह के मतभेद में पड़ते चले जाने से भी बचना होगा आपको। रिश्तों का सुख बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी सारी बातों को भुला के आपको सुख और सुकून से अपनी जिंदगी बितानी होगी, और ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारी विनम्रता भी बनाए रखनी होगी, ताकि आप किसी पे भी कोई अनुचित दबाव ना बनाते चले जाएं। मकर राशि वाले ये समझ लें कि घर परिवार में सुख का माहौल बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को संभाले रखने के लिए हर संभव प्रयत्न भी करने चाहिए। अगर अपनों के प्रति ही कोई शक पैदा करते चले जाएंगे तो ये आपकी गलती होगी। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में कई तरह के दबाव हो सकते हैं और उसमें लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आपको कामकाज से जुड़े हर पहलू को समझने की जरूरत है। अपनी चुनौतियों से जुड़े जो भी कारण हो उन्हें भी दूर कर लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में जो भी कमियां हैं उन्हें संभालना होगा। अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पुख्ता करने की दिशा में हर तरह के प्रयत्न भी करने होंगे, ताकि कोई कमी ही ना रहे। कई तरह की रुकावटें हैं जिसमें आपके सीनियर्स या आपके बॉस इत्यादि भी आपकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। कामकाज के क्षेत्र में आपको कई तरह के बनते बिगड़ते विचारों को झेलना पड़ेगा और अपने व्यवहार को भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। मेहनत करने का समय है और मेहनत से आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की दिशा में जो भी कमियां हैं उन्हें भी सुधारना आसान होता चला जाएगा।